एक बार की बात है, एक पेड़ पर कौवे का एक जोड़ा रहता था। वह दिन भर यहाँ वहाँ भोजन की तलाश में जाते और रात को उसी पेड़ पर बने घोंसले में लौट आते। दोनों के दिन अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद उसी पेड़ की जड़ में एक सांप आकर रहने लगा। पेड़ की जड़ नीचे से खोखली थी, इसलिए सर्प को इसमें बिल बनाने में देर नहीं लगी और वह सांप इसी पेड़ की जड़ में रहकर आसपास के छोटे जीव जंतुओं को खाने लगा। सांप अक्सर कौवे के जोड़े को रोज उनके घोंसले से निकलते देखता था। वह समझ गया था कि वह भी इसी पेड़ पर रहते हैं। उनके जाने के बाद वह उनके घोंसले पर एक नज़र मार आया करता। कुछ दिन बाद मादा कौवी ने कुछ अंडे दिए, लेकिन अगले दिन जब वह भोजन की तलाश में गए तो उस सांप ने वह अंडे खा लिए। शाम को जब कौवे का वह जोड़ा घर आया तो अंडे न देखकर हैरान रह गए। दोनों समझ गए कि कोई जीव उनके अंडे खा गया। कौवे ने कौवी की हिम्मत बढ़ाई और अगली बार की उम्मीद दिखाई। कुछ समय बाद कौवी ने फिर से अंडे दिए। पिछली बार की तरह सांप इस बार भी अंडे खा गया, लेकिन इस बार दोनों ने सांप को अपने अंडे खाते देख लिया। अब कौवी ने कौवे को ये जगह छोड़ने के लिए कहा, लेकिन कौवे ने कहा माना कि यहाँ सांप का डर है, लेकिन हमें इस तरह ये जगह नहीं छोड़नी चाहिए। कौवे ने कहा मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। कौवे ने कहा हम इसी पेड़ पर सबसे ऊपर वाली टहनी पर अपना घर बनाएंगे, और यदि सांप वहां गया तो उसे बाज या चील देख लेंगे और खा लेंगे। अगली बार फिर से जब कौवी ने अंडे दिए तो वह इनकी देखरेख करते रहे और उनसे छोटे छोटे बच्चे भी निकल आए। सांप जब उनकी गैर मौजूदगी में वह गया और घोंसला न देखा तो वह समझा कि वह कहीं और चले गए, लेकिन जब वह रोज सुबह उनको वहां से उड़ते देखता तो वह समझ गया कि वह सबसे ऊपर वाली डाल पर रहते हैं। लेकिन एक दिन जब दोनों भोजन की तलाश में बाहर गए तो सांप मौका देखकर बच्चों को खा गया। दोनों जब वापस आए तो और बच्चों को न देखकर भौचके रह गए। वह समझ गए कि बच्चों को सांप खा गया। अब कौवी ने यहाँ से जाने की ठान ली। आखिर कब तक वह अपने बच्चों को इसी तरह मरते देखते। कौवे ने कहा माना समस्या थोड़ा जटिल है, लेकिन हमें घर छोड़ने से के बजाय किसी से मदद लेनी चाहिए। अब को वह मदद लेने के लिए अपने मित्र हंस के पास गया। हंस पास वाली नदी में बने एक तालाब में रहता था। कौवे जब वहां पानी पीने जाता तो उस समय उसकी दोस्ती उससे हो गई थी। वह हंस के पास गया और सारी बात बता दी। हंस काफी समझदार था। उसने एक योजना बनाई। कौवे को भी योजना पसंद आई और वह तैयार हो गया। योजना पर काम अगले दिन होना था। इसी नदी में एक राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ सैनिकों के संरक्षण में स्नान के लिए आती। अब इन सब का ध्यान अपनी ओर करने के लिए हंस इनके सामने आ गया और हंस को देख करके इन सब का ध्यान हंस की ओर हो गया। इसी बीच कौवे ने राजकुमारी का हीरो का हर उठा लिया और उड़ने लगा। तभी जैसे ही कौवा उड़ने लगा उस पर सैनिकों की नज़र गई और वहां कौवे का पीछा करने लगे। कौवा भी धीरे धीरे उड़ रहा था और वह सैनिकों को उसी पेड़ के पास ले गया और उसने वह हीरो से जड़ा हुआ हार पेड़ की जड़ में बने सांप के बिल में डाल दिया। तभी वहां सैनिक भी पहुंच गए और उन्होंने वह हार कौवे को बिल में डालते हुए देख लिया। जब सैनिकों ने हार निकालने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि हार के ऊपर एक सांप बैठा हुआ है। तभी एक सैनिक ने अपना भाला सांप के मुंह पर मार दिया। भाला लगने के कारण वह सांप बिल से बाहर आ गया और जैसे ही वह बिल से बाहर आया बाकी सैनिकों ने उसे भाले से मार दिया। इस प्रकार कौवे ने हंस के बताए हुए प्लान के हिसाब से सांप को मरवा दिया। तो मित्रों, हमें दुष्ट सांप का अंत इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि बुद्धिमानी से हम किसी भी कार्य को आसान बना सकते हैं बजाय उससे दूर भागने के। धन्यवाद।